Hi viewers, welcome back to my YouTube channel. आप देख रहे हैं English Learning Craze. Today we are going to learn some useful sentences which may help you in your speaking skill. वो sentences क्या हैं? Let's have a look at them one by one. वो मेरा हम नाम है. कोई शख्स आपको मिलता है जिसका नाम और आपका नाम बिल्कुल एक जैसा है, तो इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं He is my namesake. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो सर के बल खड़ा है. सर के बल खड़ा है मतलब उल्टा खड़ा है, और सर के बल खड़ा होना एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको इसके बारे में ज़रा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि डेंजरस भी है. सो इसे क्या कहेंगे? इज़ ही स्टैंडिंग हेड लॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सब कपड़े निचोड़ दो. आप घर पर हैं, घर पे छुट्टी का दिन है, ज़ाहिर सी बात है, तो घर में कपड़े धोए जा रहे होंगे, तो आपसे कोई भी कह सकता है आप हमारी हेल्प करें. तो आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप उनकी हेल्प कपड़े निचोड़ने में कर सकते हैं. इसे इंग्लिश में कहेंगे wring all these clothes. नेक्स्ट सेंटेंस है, ताज़ा हवा खाओ. अक्सर लोग आजकल घरों में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो अमूमन उनके बड़े उनको कहते हैं जाएं, बाहर जाएं, ताज़ा हवा खाएं, फ्रेश हो के. आप क्या हर वक्त घर में ही रहते हैं? तो उसे इंग्लिश में कहेंगे एयर योर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नींद आ रही है. जब रात बहुत ज़्यादा हो गई हो और सुबह ड्यूटी पे भी जाना हो, तो लाजमी सी बात है आपको नींद तो आएगी. अगर नींद नहीं आएगी तो आप काम पे जाकर सोएंगे. तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो वादे का पक्का है. अक्सर लोग अपनी कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन रेयरली ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल, आपने किसी कमिटमेंट की और आपको पता है कि वो शख्स वादा खिलाफ़ी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता. वो चाहता है कि उसका टाइम और कमिटमेंट जो है उसके मुताबिक ही काम हो. तो आप उसे कहेंगे कि वो शख्स बड़ा वादे का पक्का है. इंग्लिश में क्या कहेंगे? He is a man of his word. यानी वो अपने वादे पे पूरा उतरता है. अगला सेंटेंस है, ये अफवाह किसने फैलाई. अफवाह क्या होती है? अफवाह एक ऐसी खबर होती है जो झूठी खबर होती है, जिसकी कोई बेस नहीं होती, यानी फॉल्स न्यूज़ को अफवाह कहते हैं. तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हु स्प्रेड. किसने फैलाई दिस रूमर. ये सेंटेंस है झूठी खबर. उसका बाद उतर गया. फॉर एग्जाम्पल, वो शख्स कहीं से गिरा, कोई लड़का गिरा, कोई बच्चे अमूमन शरारतें करते हैं, वो गिर जाते हैं तो उनके हाथ पांव बाजू निकल जाते हैं. तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ही डिसलोकेटेड हिज आर्म. नेक्स्ट सेंटेंस है, दिन चढ़ आया है. अमूमन बच्चे देर तक सोते हैं सुबह और उठते नहीं, तो उनकी माएँ बार बार कहती हैं बस भी करो, उठ जाओ, दिन निकल आया, सूरज चढ़ गया है. तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द सन हैज रिजन. नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि आज हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, वो है, क्या तुम्हें सर्दी लगती है. अमूमन नौजवान बच्चे क्या करते हैं कि सर्दी में भी कुछ नहीं पहनते, ओवरकोट नहीं पहनते या स्वेटर या जैकेट वगैरह नहीं पहनते. तो उनकी माएँ कहती हैं, उनके रिश्तेदार कहते हैं यार कुछ पहन लो, ऐसा ना तुम्हें सर्दी लग जाए या तुम्हें सर्दी नहीं लगती. तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू यू फील. आज के सेंटेंसेस आपको लाजमी अच्छे लगे होंगे. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा. आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.